वंदे मातरम साथियों, आप सभी का कर्तव्य बाइस स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और खुश होंगे। तो बताइए आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? एमपी सेट की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है कि सभी लोगों की तैयारी एकदम बेहतर और जोरदार तरीके से चल रही होगी। और इस बार एक पोस्ट लेके रहनी है, क्योंकि अगर इस बार आपने पोस्ट नहीं ली तो लगभग फिर आपको जो है काफ़ी सरकारी महाविद्यालयों में एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए इंतजार लंबा करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो है इस बार नहीं तो कभी नहीं, जी जान से आप अपनी मेहनत को करिए और इसी बार एक पोस्ट को अपनी को सुनिश्चित करना है और आपको उनको जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो चलिए इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से आज का हम जो सेशन लेकर आए हैं वो आपके भूगोल विषय का जो एक सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है वो है भूस्खलन एवं हिमस्खलन। तो आज हम जो सेशन में वही इसी को डिस्कस करेंगे कि भूस्खलन और हिमस्खलन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सवालों को जानने के लिए चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कि भूस्खलन क्या होता है। तो थोड़ा सा पहले भूस्खलन को समझ लेते हैं। भूस्खलन होता क्या है, इसका क्या मतलब है? जो आपका भूस्खलन है ये क्या है? तो भूस्खलन एक अगर कहें तो क्या है? भूवैज्ञानिक घटना है। क्या है आपकी ये? भूवैज्ञानिक घटना है। कौन सी घटना है आपकी? भूवैज्ञानिक घटना है। भूवैज्ञानिक घटना है और ये पृथ्वी की सतह पर होने वाली हलचल। भूवैज्ञानिक घटना और ये पृथ्वी की क्या है? पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? कुछ हलचल होती है। सतह पर जो हलचल होती है क्या होता है आपका? हलचल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। यानी अगर सामान्य तौर से अगर आप समझें कि भूस्खलन का मतलब क्या होता है, तो भूस्खलन का मतलब होता है कि जब पृथ्वी के कुछ सतह पर कुछ मृदा, चट्टाने या कुछ भूमि जो है ऊंचे स्थानों से खिसक कर निचले स्थानों में चली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। माना कि आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए कि कोई ऊंचा भाग है इस तरीके से, और यहाँ क्या है कि कुछ मिट्टी जो है, ये जो मिट्टी है वो क्या खिसक कर नीचे आ जाती है। ये आपकी क्या सड़क है? सड़क है या मैदान है या समतलीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो ये मिट्टी खिसक कर आ जाती है चट्टानों के रूप में या मिट्टी के रूप में, इसे आप मिट्टी भी कह सकते हैं या चट्टान के रूप में भी आती है। तो तो जब ये खिसक कर नीचे आती है तो इसे क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। तो भूस्खलन के कुछ कारण होंगे कि कितने प्रकार से भूस्खलन के कौन कौन से कारण है, कैसे होता है भूस्खलन। तो इसको अगर हम थोड़ा सा इमेज के माध्यम से पहले देखते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। माना कि ये क्या है? आपकी इमेज है और ये देखिए क्या है कि ये ऊंचे भाग है। क्या है? ये ऊंचे क्षेत्र है, ये वाले जो आपके है क्या ऊंचे क्षेत्र है। और इनसे देखिए क्या है, कुछ मिट्टी नीचे खिसक कर आ रही है। ये देखिए मिट्टी नीचे खिसक कर कुछ भाग नीचे आ रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं? भूस्खलन। यहाँ देखिए कि यहाँ क्या है, आपकी वनस्पतियां हैं। एक यहाँ आपकी वनस्पतियां दिखाई दे रही हैं और यहाँ क्या ये जो वाला क्षेत्र है, यहाँ क्या है कि यहाँ भी वनस्पतियां थी लेकिन खिसक कर क्या नीचे आ गई हो और ये वनस्पतियां मिट्टियों के नीचे दब गई हैं। तो ऊपर से जो मिट्टी ऊंचाई से जब नीचे की ओर खिसकते हुए भूमि के कुछ भाग को क्या कहते हैं? हम भूस्खलन कहते हैं। इसके कुछ कारण होंगे, तो इसके दो कारण हैं। कौन कौन से कारण है भूस्खलन के? भूस्खलन के कुछ कारण है, तो इसमें भूस्खलन के कारण में देखते हैं अपन दो प्रकार के कारण हैं। भूस्खलन कारण कारक जो हैं या कारण जो हैं आपके कितने हैं? दो हैं। एक तो एक भूस्खलन होता है आपका प्राकृतिक रूप से और दूसरा होता है मानव जनित। प्राकृतिक रूप से होता है और एक होता है मानव जनित। अब प्राकृतिक भूस्खलन में क्या आता है कि आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जब अत्यधिक वर्षा या
वर्षा आती है होती है तो क्या है कि जो पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें क्या है भूस्खलन की जो है घटनाएं देखने के लिए अधिक मिलती हैं, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। भारत के इन क्षेत्रों में वर्षा की ऋतु में अक्सर आप न्यूज़ों में आता रहता है कि उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में आदि जो है पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइडिंग हो गई, जिसकी वजह से कई लोग दबकर जन धन की काफी मात्रा में हानि हुई, या रोड ब्लॉक हो गया, सड़कें जो है अवरुद्ध हो जाती हैं। तो ये कैसे होता है? तो ये प्राकृतिक रूप में होता है कि बाढ़ की जो वर्षा होती है, बाढ़ के समय होता है। दूसरा क्या होता है कि भूकंप के समय, भूकंप या ज्वालामुखी क्रियाओं के भूकंप आदि के जो है प्राकृतिक रूप से जो है भूस्खलन होता है। और मानव जनित में भूस्खलन कैसे होता है? मानव जनित में होता है क्या होते हैं, वनस्पतियों के कटाव से, यानी मानव क्या करता है कि वनों के जो कटाव होता है, वनों की वनस्पतियां क्या करती हैं कि मृदा को जो है पकड़ कर रखती हैं और अपर्दन या भूस्खलन को होने से रोकती हैं। लेकिन जब इनके वनों का अत्यधिक कटाव हो जाता है और भूमि भूमि क्या है वनस्पति विहीन हो जाती है, तो वहां पर जो है वनस्पति विहीन हो जाती है तो भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। तो वनस्पति या वन के कटाव के कारण, वन की कटाई के कारण, या किसी प्रकार से जो है मानव द्वारा उत्खनन किया जाता है, क्या है खनन के माध्यम से अत्यधिक खनन हो जाता है, तो क्या है चट्टान खदानों में जो है भूस्खलन की संभावना या भूस्खलन होने को देखने को आपको आसानी से मिल जाता है। तीसरा होता है मानव जनित में क्या होता है आपका, तीसरा जो होता है वो होता है विस्फोट के माध्यम से। जैसे मानव क्या करता है, चट्टानों को, पर्वत पठारों को तोड़ने के लिए जो विस्फोट करता है, तो उसके माध्यम से भी क्या है खनन जो है लैंडस्लाइडिंग या भूस्खलन की संभावना बन जाती है, होता है, जैसे विस्फोट के माध्यम से। तो ये जो है भूस्खलन कितने प्रकार कारण से होता है, प्राकृतिक कारण से भी होता है और मानव जनित कारणों से होता है। तो मानव जनित में क्या कौन से हैं आपके, वनों की कटाई, खनन, विस्फोट आदि के माध्यम से जो है मानव की गतिविधियों के द्वारा भूस्खलन होता है। और प्राकृतिक में बाढ़, भूकंप के आदि के कारण होता है। तो हमने यहाँ देखा भूस्खलन, भूस्खलन क्या होता है वो देखा कि भूवैज्ञानिक घटना है भूस्खलन, और इसके क्या है भूस्खलन क्या है कि भूवैज्ञानिक घटना है, और किन 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 कारणों से होता है, ये दो कारणों से होता है। कौन कौन से, प्राकृतिक और मानव जनित। अब हम देखते हैं हिमस्खलन। तो हिमस्खलन जो आपका है वो लगभग सेम जैसे भूस्खलन होता है। भूस्खलन जो है पर्वत पठारों में होता है, और हिमस्खलन उच्च अक्षांशों पर होता है जहां पर बर्फ अत्यधिक मात्रा में जमी रहती है ऊंचाइयों पे, पर्वतों के ऊंचे क्षेत्रों में, जैसे हिमाचल, जम्मू कश्मीर के, भारत के लद्दाख, आपके सियाचिन आदि में जो बर्फ देखने के लिए मिलती है, वहां पे आपका क्या है भूस्खलन अधिक देखने, हिमस्खलन देखने को मिलता है। तो हिमस्खलन कहाँ पे होगा, जहां पर बर्फ होती है। तो थोड़ा सा हिमस्खलन को समझते हैं यहाँ पे। हिमस्खलन, हिमस्खलन का मतलब है कि हिम मतलब होता है आप जानते हैं बर्फ, यह आपकी बर्फ है। हिम स्खलन यानी हिम बर्फ का खिसकाव या खिसकना। बर्फ का क्या होता है, बर्फ का खिसकना या स्थानांतरण होना, जो है स्थानांतरण होना ही क्या है हिमस्खलन कहलाता है। अब हिमस्खलन होगा कहां से, ऊंचे भागों से, ऊंचाई से, या पर्वतीय क्षेत्रों से, पर्वतीय भागों में जो है क्या है हिमस्खलन होता है। अब हिमस्खलन आपका हुआ, हिमस्खलन के लिए भी क्या कौन कौन से कारक हैं कि हिमस्खलन किस प्रकार से होता है, किन कारणों से होता है। तो वही आपके दोनों कारण हैं। एक है आपका कारण, अगर हिमस्खलन का देखें तो हिमस्खलन का कारण क्या है, वही दोनों हैं, मानव जनित और क्या है मानव जनित और प्राकृतिक। प्राकृतिक में वही, प्राकृतिक में क्या होता है, जब अत्यधिक वर्षा होने लगती है तो जल के बहाव के साथ क्या होता है बर्फ बहने लगती है, और हिमस्खलन की या बर्फ एक अपने स्थान से
परिवर्तित होने लगती है, स्थानांतरण होने लगती है, जिससे हिमस्खलन आता है। तो यहाँ आपका बाढ़ से भी आ सकता है। दूसरा आता है तापमान में वृद्धि के कारण। तीसरा जानवरों के माध्यम से। किसके? जानवरों के। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि जानवर कहाँ से आ गए, कैसे आ गए? तो आपने देखा होगा कि जब जहां पर अत्यधिक मात्रा में बर्फ जमी होती है और जब ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जो जंगली जानवर होते हैं वो निकलते हैं या दौड़ते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं में, भीड़ के एकदम बड़ी बड़ी भीड़ के रूप में, तो क्या होता है कि उनके पांवों के दबाव के कारण क्या है, कभी कभार भूस्खलन है, बर्फ अपने स्थान से खिसकने लगती है। तो वो जो है बर्फ खिसकती है और जैसे हिमस्खलन होता है। तो एक कौन सा आप जानवरों के माध्यम से हो गया। अब यहाँ आता है मानव से। मानव से हिमस्खलन कैसे होता है? तो वही मानव से होता है विस्फोट के माध्यम से। मानव क्या करता है? विस्फोट। सड़कों के या के सड़कों या विकास की गतिविधियों के द्वारा जो है के माध्यम से क्या होता है, इनका भूस्खलन की संभावना होती है, गाड़ी वाहन आदि के ले जाने से या उसमें हस्तक्षेप करने से। तो इसको थोड़ा सा इमेज के माध्यम से देखते हैं कि भूस्खलन में कैसे होता है। तो भूस्खलन जो आपका है, सॉरी हिमस्खलन, ये देखिए हिमस्खलन क्या हो रहा है कि जो हिमस्खलन क्या है कि ये देखिए आपका, ये आपकी बर्फ है। क्या है? ये बर्फ है, हिम है। और ये क्या कर रही है? हिम हिम ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से, क्या पर्वतीय ऊंचे क्षेत्रों से खिसक रही है, खिसक रही है। ये देखिए ये नीचे की ओर आ रही है। इसी को हम क्या कहते हैं? हिमस्खलन कहते हैं। अब इनके प्रभाव क्या पड़ते हैं? तो इनके अगर प्रभाव की दृष्टि से भूस्खलन हो जाए, आपका हिमस्खलन हो, तो इसको देखते हैं। तो प्रभाव के संदर्भ में ये जो मानव को जन धन की हानि होती है, इसको जो है बहुत ही अत्यंत नकारात्मक प्रभाव होते हैं। अब नकारात्मक प्रभाव क्यों होते हैं? क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता है कि बहुत ही जन धन की हानि होती है। कई बार क्या होता है कि जब भूस्खलन अधिक मात्रा में होता है तो कई जो आवासीय क्षेत्रों में आ जाते हैं, तो क्या वहाँ आवासों को, आपके जानवरों को आदि को जान चली जाती है और काफी जन धन की हानि होती है। तो इस प्रकार से हमने जो है भूस्खलन और हिमस्खलन, जो हमारा भूगोल विषय में जो टॉपिक दिया हुआ था, हमने उस टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ है। हमने भूस्खलन को देखा कि भूस्खलन का मतलब क्या होता है, भूस्खलन जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं, कि भूस्खलन के कारक कौन कौन से हैं उनको देखा, और भूस्खलन का प्रभाव समझा। तो ये जो आपने यहाँ से पूरा प्रश्न आने की संभावना है कि भूस्खलन कैसे कहते हैं, या भूस्खलन प्रश्न यहाँ से कैसे बनेंगे आपके, जो अगर आपके प्रश्न बनेंगे तो यहाँ से किस प्रकार के से बन सकते हैं। इस प्रश्न जो आपके बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे कि भूस्खलन जो आपका है, भूस्खलन किन कारकों से आता है। तो यहाँ हो सकता है आपके कारक पूछ लिया जाए, 2-3 कारक दे देगा, उनमें से पूछ लेगा कि कौन से कारक इनमें से सम्मिलित नहीं है या कौन से कारक सम्मिलित हैं। भूस्खलन होता कहाँ है, किन क्षेत्रों में आता है, कैसे आता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि भूस्खलन चाहे हो या हिमस्खलन हो, वो किनसे होता है, आपका प्राकृतिक और मानव। इनको ध्यान रखना है। प्राकृतिक में कौन कौन से हो सकते हैं? बाढ़ हो सकती है, वर्षा हो सकती है, आपकी तापमान की अधिक वृद्धि हो सकती है, या जो है कभी कभार क्या होता है कि सुताई चट्टानें जो है खिसक जाती हैं ऊपर से, नीचे से, तो क्या होता है कि जो उनके ऊपर मिट्टी होती है वो खिसक जाती है। तो हमने इसको देखा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, हमने इसमें यहाँ पे आपके जो टॉपिक को कंप्लीट किया, भूस्खलन और हिमस्खलन को। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप मन लगा के पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।